अरे बहू, तुझे बिस्तर से उतरने की जरूरत नहीं है। तेरा चौथा महीना लग चुका है, इसलिए तू बस आराम कर। माँ जी, जब आप जैसी सास हो तो हम जैसी बहू आराम के अलावा और क्या ही कर सकती हैं। आशा अपनी छोटी बहू आरती से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ ऊपर घर में रहा करती थी। क्योंकि आरती अमीर घर से थी और दहेज में बहुत सारा सामान लाई थी, इसलिए आशा उसे अपनी हथेली पर रखा करती। तो वहीं अपनी बड़ी बहू निशा को वो जरा भी पसंद नहीं करती थी। माँ जी, दरवाजा खोलिए, मुझे ऊपर छत पर जाना है कपड़े सुखाने। इस कलमुही को भी चैन नहीं है, जब देखो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, खोल दीजिए दरवाजा, वो भी गर्भवती हैं, बार बार इस तरह सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए सही नहीं है। बहू, तू उसे जितना मासूम और भोला समझती है वो उतनी मासूम है नहीं। माँ जी, जैसी भी हैं, आखिर वो है तो मेरी जेठानी ही। इतना बोलकर आरती खुद दरवाजा खोलती और बेचारी निशा ऐसी हालत में सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा ऊपर की सफाई करके सारा कूड़ा निशा के दरवाजे पर लाकर रख देती है। मेरा तो ऊपर का काम हो गया, अब नीचे जो रहता है वो सफाई करे। आशा नीचे गंदगी करके ऊपर चली जाती है और जब निशा दरवाजा खोलकर सफाई करने आती है तो वह देखती है कि हमेशा की तरह सारा कूड़ा लाकर उसकी सास ने उसके दरवाजे पर रख दिया है। पर निशा अपनी सास को कुछ नहीं बोलती और खुद सफाई करती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन निशा की माँ सीमा उससे मिलने उसके घर आती है। मेरी बेटी, कैसी है तू? और निशा बेटा, अगर तेरी सास ने अमीर बहू के आने पर तुझे खुद से अलग कर दिया और नीचे का ये हिस्सा दे दिया तो तुझे बोलना चाहिए था ना कि कम से कम घर की हालत ठीक कर दे। ये कोई रहने लायक घर है? माँ, कम से कम सर पर छत तो है। आप तो जानती हैं अभी अर्पित जी का काम सही से नहीं चल रहा। अगर माँ जी हमें बेघर कर देती तो सोचिए हम कहाँ जाते। और आरती के लिए कुछ बुरा मत सोचो, वो तो बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा। अच्छा निशा, अब तेरा चौथा महीना लग गया, अब तुझे अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के पास समय से जाते रहना और हाँ, जितना हो सके उतना आराम करना। माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? अर्पित जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। निशा अपनी माँ से बात कर ही रही होती कि तभी वहां आशा सब्जी लेकर आती है। आशा को देख सीमा उससे बात करने की कोशिश करती है। बहन जी, मैं जानती हूँ आपकी दोनों बहू गर्भवती हैं, पर आपको थोड़ा ध्यान अपनी बड़ी बहू पर भी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्या बड़ी बहू ने कभी मुझ पर ध्यान दिया? अरे आप लोगों को तो शर्म भी नहीं आई, खाली हाथ बेटी को विदा कर दिया। अरे कम से कम समाज में दिखाने के लिए कुछ तो दे देते। मेरी छोटी बहू को देखो, दहेज में सामान भर भर के लाई है, घर में जगह नहीं है रखने के लिए। बहन, हम गरीब लोग इतना दहेज कहाँ से दे पाते, पर अब जैसी भी है निशा है तो आपकी ही बहू। बहू मानती हूँ, तभी तो नीचे का हिस्सा दे दिया, वरना ऐसे गरीबों को तो मैं अपने आसपास भी फटकने नहीं देती। पर आपसे भी शिकायत करके क्या फायदा, जब अपना सिक्का ही खोटा हो। आशा सीमा की इंसल्ट करके ऊपर चली जाती है और सीमा भी उदास अपने घर जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ आशा नीचे वाली बहू को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लगता है मालकिन हॉस्पिटल गई हैं। एक काम करती हूँ, मैं दरवाजे पर ताला लगाकर चली जाती हूँ, जब आएगी तो खड़ी रहेगी धूप में 2 घंटे। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? हमें हॉस्पिटल से आने में समय लग सकता है। बहू तू चुप कर, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आशा निशा को परेशान करने के लिए मेन दरवाजे पर ताला लगाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब निशा अर्पित के साथ दवाई लेकर घर आती है तो वो दरवाजे पर ताला देख परेशान हो जाती है। ये जरूर माँ की हरकत है, जानबूझकर वो मेन दरवाजे पर ताला लगा कर गई हैं ताकि तुम धूप में खड़ी रहो। अर्पित जी, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मेन दरवाजे पर ताला लगाना भी जरूरी था। निशा, मुझे समझ नहीं आता, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमेशा माँ को बचाने की क्यों कोशिश करती हो? क्योंकि वो हमारी माँ है और हम उनके बच्चे। वो बस हमसे थोड़ी नाराज है, देखना समय के साथ उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। निशा के समझाने पर अर्पित चुप हो जाता है और दोनों पति पत्नी बाहर धूप में खड़े होकर आशा के आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब आशा आरती के साथ घर आती है तो अर्पित अपनी माँ के हाथों से चाबी छीनकर घर में जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन आशा अपने घर में पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी, ये मेरी बहू का 8वां महीना लग चुका है। मैं सोच रही हूँ कि इस महीने में अपनी बहू की गोद भराई करवा लूं। आप जल्दी से शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। आशा बहन, अगले ही हफ्ते का एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त निकला है। अरे मैं तो कहता हूँ तुम अपनी नीचे वाली बहू की गोद भराई उसी दिन करवा लो। पंडित जी, मेरे पास फिजूल पैसे नहीं है जो मैं अपनी नीचे वाली बहू की भी गोद भराई कराऊं। अगर उसे गोद भराई करवाने का इतना ही शौक है तो वो खुद करवाए।
पंडित चुपचाप गोद भराई की डेट निकाल कर चला जाता है, जिसके बाद आशा गोद भराई की तैयारी में लग जाती है और घर पर ही साड़ी वाले चूड़ी वाले को बुलाकर अपनी अमीर बहू के साथ शॉपिंग करती है और पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाती है। ऊपर घर में इतनी चहल पहल देख अर्पित निशा से कहता है, लगता है माँ घर में कोई बहुत बड़ी पार्टी करने वाली है, तभी तो घर में इतनी चहल पहल हो रही है। निशा, क्या तुम्हें पता है माँ के दिमाग में अब कौन सी खिचड़ी पक रही है? अर्पित जी, माँ जी के दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं पक रही, बल्कि 2 दिन बाद मेरी देवरानी की गोद भराई है और मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि माँ जी ने 300 मेहमानों को बुलाया है। बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। माँ ये सब कुछ बस हमें दिखाने के लिए कर रही हैं, वरना गोद भराई में इतनी बड़ी पार्टी कौन रखता है। अब जब माँ ने हमें परेशान करने के लिए गोद भराई की इतनी बड़ी पार्टी रखी रही है, तो मैं भी उसी दिन तुम्हारी भी गोद भराई करवाऊंगा। भले ही हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इतनी बड़ी दावत कर सकें, पर मैं उस दिन माँ को दिखा दूंगा कि बड़ी पार्टी करना जरूरी नहीं, बल्कि बड़ों का आशीर्वाद मिलना कितना ज्यादा जरूरी होता है। अर्पित भी उसी दिन अपनी बीवी की गोद भराई रखवाता है। अर्पित के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो बहुत छोटी सी गोद भराई रखता है और निशा अपनी गोद भराई में खुद अपने हाथों में मेहंदी लगाती है और अपने मायके वालों को बुलाती है और घर आए मेहमानों के लिए खुद पूरी सब्जी बनाती है। माफ करना बेटा, तेरी माँ गरीब है, इसलिए तेरे लिए महंगे तोहफे नहीं ला पाई, पर मैं तेरे लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। माँ, आपने मेरी गोद भराई में आकर मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे लिए यही काफी है, और वैसे भी मुझे अपनों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। माँ, आप ऐसी बातें करके खुद को और हमें दुखी कर रही हो। चलिए अब आप सब खाना खा लीजिए। ऊपर भी गोद भराई चल रही है, कुछ देर बाद उनके घर में मेहमानों की भीड़ जमा हो जाएगी, शोर शराबा शुरू हो जाएगा, तो आप सब शांति से बैठ नहीं पाओगे। अर्पित अपने घर आए मेहमानों को अपने हाथ से खाना निकाल कर देता है, तो वहीं एक एक करके ऊपर मेहमानों की भीड़ जमा होती है। सभी के हाथों में महंगे महंगे गिफ्ट थे। सब गोद भराई में आरती को महंगे तोहफे देते हैं। बहू, ये मेरी तरफ से सोने के कड़े, भगवान तुझे और तेरे बच्चे को सलामत रखे। अजी जी, मेरी तरफ से ये सोने की चेन है, देखना बहू को चांद सा लड़का ही होगा। हाँ हाँ, छोटी क्यों नहीं। अच्छा, अब चलकर थोड़ा नाच गाना कर ले, उसके बाद खाना खा लेना, और हाँ, खाना खाकर सारे गंदे बर्तन नीचे दरवाजे पर रख देना, मैंने हाथ धोने का भी इंतजाम नीचे ही किया है। इस तरह आशा के घर आई सभी औरतें ढोल बजाकर नाचती हैं और गोद भराई की रस्म पूरी करती हैं और सभी मेहमान खाना खाकर अपने घर जाते हैं। अब आशा किसी काम से नीचे जा रही होती है, तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे जा गिरती है। मेरी कमर, कोई है, कोई मुझे उठाओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। माँ जी, आप गिर कैसे गई? मैं अभी आती हूँ। निशा अपनी सास को उठाने के लिए जैसे ही बाहर आती है, फर्श पर पानी गिरा होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो भी गिर जाती है, जिसके बाद निशा को लेबर पेन शुरू होने लगता है। अब अर्पित जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और वह अपनी माँ और निशा को अस्पताल ले जाता है। अपनी आंखों से ये सब देखकर आशा को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वहीं निशा एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। कुछ देर बाद आशा निशा के पास आती है और उससे माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, अच्छा हुआ जो भगवान ने तुझे और मेरे पोते को बचा लिया। अगर आज तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। बस तुम्हें परेशान करने के लिए मैंने नीचे गंदगी रखी और भगवान ने आज मुझे उसी की सजा दी है। माँ जी, खुद को दोष मत दीजिए, और वैसे भी आज मेरी और आरती की गोद भराई थी। सभी ने मुझे दुआ दिया था कि मेरा बच्चा सुरक्षित होगा, और देखिए आप सबकी दुआएं काम आ गई, मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल सही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी निशा अपनी सास से नाराज नहीं होती और उसे दिल से माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद निशा और आशा घर आती हैं, जिसके बाद आशा अपनी नीचे गरीब बहू और ऊपर अमीर बहू में भेदभाव करना छोड़ देती है। दोस्तों, आपने हमारी इस कहानी से क्या सीखा? क्या हमें अमीरी गरीबी को लेकर दो बहुओं में भेदभाव करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी कहानी का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया, हमें ये भी बताइए।